सनातन हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने का विशेष महत्व है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। भगवान श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इस महीने में उनका भजन कीर्तन और पूजन करना बेहद शुभकारी होता है। यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा पानी हो तो कुछ खास चीजों का ध्यान भी इस पूरे महीने में जरूर रखना चाहिए। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित विकास पांडे ने बताया कि मार्गशीर्ष महीने से ही ठंड के सीजन की शुरुआत होती है। ऐसे में इस महीने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। खासकर अपने खान पान और जीवन शैली को इस पूरे महीने में संयमित रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने में मौसम में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। मार्गशीर्ष महीने में इस चीजों से करें परहेज। उन्होंने बताया कि इस महीने में जीरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा तामसिक भोजन जैसे मीट, मांस और मदिरा के सेवन से भी लोगों को इस पूरे महीने में परहेज करना चाहिए। वहीं इस महीने में ताजा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। बासी भोजन के सेवन से भी इस महीने में लोगों के स्वास्थ्य संबंधित मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हो सके तो इस पूरे महीने में शरीर पर तेल लगाने से भी बचना चाहिए। पंडित विकास पांडे ने बताया कि इस महीने में हर रोज भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप या लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इस दौरान उन्हें तुलसी के पत्ते भी अर्पण करना चाहिए। इस महीने में यमुना नदी में स्नान करना अमृत स्थान माना जाता है। इस महीने में श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने भी जरूरी है। इस महीने में पूरे लाभ के लिए गरीब और जरूरतमंदों को तेल, गर्म कपड़े और अन्न का दान करना चाहिए। गंगातरंगरमणिटाकलापं गौरी निरन्तरीभूस्तवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किस भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम आपको बताएं, मार्गशीर्ष के महीने में शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, ठंडी प्रारंभ हो जाती है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को खाने के लिए मना किया गया है। उसमें मुख्य रूप से मांस का सेवन, मदिरा, लहसुन, प्याज, जीरा और भी अनेक प्रकार के साग सब्जी हैं जिनको नहीं खाना चाहिए। और इनको नहीं खाना चाहिए, इसका दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य तो आयुर्वेदिक है, क्योंकि इन सभी तत्वों का जो बताया गया, इनका तत्व जो बहुत ही गर्म होता है और इस समय इसका अत्यधिक सेवन कर लेने से हमें नुकसान देह होता है। तथा मार्गशीर्ष महीने में प्रश्न था कि किसका पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष महीना भगवान श्री कृष्ण का अति प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण का पूजन वंदन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। पंचामृत का स्नान करा के उनकी पूजन अर्चन करना चाहिए।